हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का इतिहास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के जो संभाग थे, सात सात संभाग हैं। ठीक है। उनसे हम उस समय जो था कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत जो है राजस्थान में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है वो 30 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई थी। उस समय 25 जिलों को संगठित करके 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग ये हैं: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। फिर अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। जब ये समाप्त कर दिया गया, फिर जो है 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। फिर 1987 में जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बन गया। ठीक है, यह छठा संभाग बना। अजमेर। नेक्स्ट है 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार द्वारा राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। अब वर्तमान में कुल 7 जो है संभाग हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है जयपुर संभाग। इसका जो क्षेत्रफल है ये 36,615 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या यहाँ निवास करती है 1,67,49,144। शामिल जिले हैं 5। ये हैं अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। सर्वाधिक यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह वाला संभाग है। यहाँ जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो घनत्व भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी यहीं का है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग है। जयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है ये जयपुर है, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से दौसा है। और तीसरा है जनसंख्या के दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा जिला है, और जनसंख्या की दृष्टि से ये दौसा जो है सबसे छोटा जिला है। आगे चलते हैं। सेकंड, बीकानेर संभाग। इसका क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 81,47,344। और शामिल ज़िले जो हैं वो 4 हैं। पहला है बीकानेर, दूसरा गंगानगर, तीसरा हनुमानगढ़ और चौथा चुरू। इस संभाग में सबसे कम नदियां हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति हैं इसी संभाग में है। और नहरों द्वारा सिंचित भूमि वाला संभाग जो है यही है, बीकानेर संभाग। और सबसे न्यूनतम खनिज एवं वन संपदा वाला संभाग ही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट मुख्यालय वाला संभाग बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो बीकानेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो बीकानेर ही जिला जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हनुमानगढ़। बीकानेर व चिरू 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तीसरा है संभाग जोधपुर संभाग। इसका क्षेत्रफल है 1,17,801 वर्ग किलोमीटर। इसमें जनसंख्या निवास करती है 1,18,63,484। शामिल ज़िले जो हैं वो 6 ज़िले शामिल हैं इसमें, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली है।
यह जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। इसमें सबसे ज़्यादा पशुधन भी है। यह है सबसे ज़्यादा न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व वाला भाग, यानी इस संभाग का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता वाला संभाग है, यहाँ है 59.57% हैं साक्षर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग है। सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग भी कहा जाता है, और सबसे कम वर्षा वाला संभाग भी यही है। सर्वाधिक शुष्क एवं बंजर भूमि वाला, इसमें जो है सबसे शुष्क और सबसे जो है बंजर भूमि यही है। जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है सिरोही। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है जोधपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है जैसलमेर। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा संभाग उदयपुर संभाग। क्षेत्रफल है 36,942 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ निवास करती है 98,23,240। शामिल जिले जो हैं वो 6 जिले हैं: उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। यह जो संभाग है, ठीक है, यहाँ नदियों के यानी सबसे ज़्यादा नदियों का संगम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है। उदयपुर संभाग सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला संभाग है। उदयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो उदयपुर है, और सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से डूंगरपुर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उदयपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है प्रतापगढ़। नेक्स्ट चलते हैं पांचवें संभाग कोटा संभाग पर। इसका क्षेत्रफल है 24,204 वर्ग किलोमीटर। यहाँ जनसंख्या निवास करती है 56,95,804। जिले हैं शामिल 4: झालवाड़, बारां, कोटा और बूंदी। कोटा संभाग जो है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। यहाँ जनसंख्या जो है न्यूनतम है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी कहा जाएगा, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी यही है। कोटा संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बारां, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है कोटा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कोटा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा अगर जिला देखा जाए तो बूंदी है। नेक्स्ट है छठवां अजमेर संभाग। क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या निवास करती है यहाँ 97,20,644। शामिल जिले हैं 4, जिसमें अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक ये आता है। इस संभाग को हम राज्य का मध्यवर्ती या केंद्रीय संभाग भी कहते हैं। राज्य के सभी 6 संभागों की स्पर्श करने वाला संभाग यही है। अजमेर के अलावा सभी 6 संभाग 3-3 संभागों की सीमा बनाते हैं। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला संभाग यही है। सबसे कम जो है इसका अंतर्राज्यीय सीमा है। अजमेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो नागौर जिला है, और अजमेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है तो वो टोंक है। इसी संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नागौर और सबसे छोटा जिला है टोंक, जनसंख्या की दृष्टि से भी। आगे चलते हैं। 7वां है भरतपुर संभाग। इसका जो क्षेत्रफल है 18,186 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या रहती है यहाँ 68,45,777। शामिल जिले हैं 4: भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। राज्य का ये नवीनतम संभाग कहा जाएगा।
4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने भरतपुर 7वां संभाग बनाया। भरतपुर संभाग जो है 2 संभागों से अलग होकर संभाग बना है। जयपुर संभाग, इसे भरतपुर और धौलपुर जिले लिए गए हैं, और कोटा संभाग से सवाई माधोपुर और करौली जिले लिए गए हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भी है। सर्वाधिक 3 राज्यों की सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर संभाग है। भरतपुर के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कहा जाएगा। सर्वाधिक 3 राज्यों की सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर है। आगे चलते हैं। भरतपुर संभाग से में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो करौली है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर सबसे छोटा जिला है। यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भरतपुर जिला जो है वो सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो धौलपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग हैं बीकानेर और जोधपुर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है जोधपुर। जोधपुर जो संभाग है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला है बीकानेर संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक संभागीय मुख्यालय जो है वो बीकानेर है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर संभागीय मुख्यालय है ये जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जो है जोधपुर है, और सबसे छोटा जो है वो संभाग बीकानेर है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की जो संख्या है वो 6 है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग जो है वो उदयपुर है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग अजमेर है, और अंतर्राज्यीय सीमा के नज़दीक संभागीय मुख्यालय जो है वो भरतपुर है। अंतर्राज्यीय सीमा के दूर संभागीय मुख्यालय जोधपुर, तथा अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है संभाग जोधपुर। सबसे छोटा संभाग जो है वो भरतपुर है। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग जो है वो उदयपुर है। 6 जिलों वाला संभाग, यानी ऐसे संभाग जिनमें 6 जिले हैं, ठीक है, वो उदयपुर व जोधपुर संभाग है। 5 जिलों वाला संभाग जयपुर। 4 जिलों वाला संभाग कौन कौन से हैं? बीकानेर, कोटा, अजमेर व भरतपुर। ये 4 संभाग हैं जिनके पास 4 जिलों हैं। अजमेर के ऐसे संभाग जो 2 भागों में विभाजित हैं, अजमेर और उदयपुर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है जयपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जोधपुर है। सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग जो है वो जोधपुर व उदयपुर है, और सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कोटा है। सबसे कम अगर नदियां संभाग में हैं तो वो बीकानेर संभाग है, और सबसे साक्षर संभाग जो है जयपुर को माना जाएगा। सभी संभागों को छूने वाला जो सीमा वाला संभाग है वह अजमेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले संभाग जो हैं वो जोधपुर और बीकानेर हैं। आगे चलते हैं। ऐसा संभाग जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना ही अंतर्राज्यीय सीमा को छूता है या स्पर्श करता है वह अजमेर है, क्योंकि अजमेर जो है वो केंद्र में है। ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।